distinguished scholars on the dais, ladies and gentlemen, आप सबको मेरा सलाम, आदाब। इतने एलोक्वेंट स्पीकर्स के बाद बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी जो ये 6 खंड आए हैं इनसे ये बात सब ने साबित कर दी कि नासिरा शर्मा जी जहाँ बीनी की ताकत रखती हैं, फितरत रखती हैं। किसी शायर ने कहा, जहाँ बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। और मेरे ख़्याल में आपके पास वो सागर है। जिस अंदाज से आपने चयन किया है सब्जेक्ट्स का, राइटर्स का और टॉपिक्स का, ये कोई मामूली बात नहीं है। सागर में से मोती निकालना ये एक ऐसा हुनर है जो शायद बड़े तजुर्बे के बाद, बड़ी बीनाई के बाद हासिल होती है, और ये बात इन किताबों में नज़र आता है। मैं इस लायक नहीं कि शर्मा जी के बारे में, नासिरा जी के बारे में कोई बात कहूँ। मैं इसलिए ओम जी आपको करेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं भी सपना देखता हूँ। प्रोफेसर लगाया था, मैं भी डॉक्टर ही हूँ, तो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि सपना देखना और यही उम्मीद इन किताबों के अंदर, जो हिब्रू का सेक्शन है इसके अंदर, ये बात झलकती है, जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो उन्वान दिया है, इस्राएली बारूदी ज़मीन पर कहानियों की खेती। इस्राएली बारूदी ज़मीन पर कहानियों की खेती, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं कुछ लिख करके लाया था लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं उनको पढ़ूँ, इसलिए जो स्पॉन्टेनियस जो बातें जहन में आ रही है मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। ये बात सच है कि उस खित्ते में जिसे हम इज़राइल के नाम से जानते हैं, और ये बात उन्होंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि हमारे पास जो उसकी जानकारियाँ पहुँच रही हैं उस इलाके की, वो मीडिया के ज़रिए, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँच रही हैं, जिसके अंदर दर्द है, खून है, जुदाई है, मायूसी है, उथल पुथल है, बेचारगी है, लाचारी है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें इसी कीचड़ में से फूल खिल रहे हैं, उम्मीदें जग रही हैं, भाईचारगी नज़र आ रही है, इंसानियत नज़र आ रहा है, मगर हम तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। और मैं ये तारीफ़ के अंदाज़ में कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा बेड़ा आपने उठाया कि हिब्रू की कहानियों को हिंदी में हम हिंदुस्तानियों तक लाने की कोशिश की। जब हिब्रू और इज़राइल की बात होती है तो हिब्रू एक बहुत प्राचीन भाषा है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो लिखावटें हैं, जो लिखी गई हैं, ये भी एक विशाल समंदर की तरह है। उनमें से चुनना आसान नहीं था। लेकिन अगर हम इज़राइल की बात करें, जो एक नया देश है, और इज़राइली राइटिंग्स की अगर हम बात करें, तो इन चंद सालों के अंदर इज़राइल ने इतना बड़ा लिटरेचर तैयार किया है। और ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब हिब्रू भाषा खुद ने अपने आप को बदला। मैं एक बात बता दूं आपको यहाँ कि हिब्रू ज़ुबान जो है, ये यहूदियों की निगाह में एक बहुत मुक़द्दस ज़ुबान है, होली लैंग्वेज है। और जब ये कहते हैं कि होली लैंग्वेज है, उसके बाद इस 50 साल के अंदर आसमान के नीचे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर वहाँ किताबें न लिखी गई हों। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। समाज हो, सियासत हो, स्पेस हो, साइंस हो, जेंडर रिलेशन हो, फेमिनिज्म हो, चाइल्ड लिटरेचर हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो, पोएम हो, यू नेम इट, और वो आपको हिब्रू भाषा में मिल जाएगा। और
इन तमाम बड़े लिटरेचर्स में इन्होंने एक राइटर नूरित ज़ारक़ी का चयन किया, जो अपने आप में इज़राइल के अंदर तो वो चाइल्ड लिटरेचर के हैसियत से जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स ऐसे लिखे जिनके पर बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले। ये जो कहानी जो जिसका हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्या है टाइटल उसका? उसे बेकार ही पाया। मगर फिर भी उसके अंदर जो खूबी है, हाँ, बेकार ही उससे पाया, बेकार ही उससे पाया। ईता किबलू खिनाम, हिब्रू में उसका जो टाइटल है, ईता किबलू खिनाम। और मैं एक बात और इनकी तारीफ़ कर दूं कि इन्होंने बहुत मजबूती के साथ ये इकरार किया कि मैंने इसे अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट किया है। ये आसान काम नहीं है जी, ये आसान काम नहीं है। हमारे पहले स्पीकर साहब ने भी किसी की चर्चा की और पर्शियन से ट्रांसलेशन को, इंग्लिश से ट्रांसलेशन को पर्शियन से ट्रांसलेशन में क्लेम किया गया। ये आसान काम नहीं है, ये ईमानदारी की बात है, और एकेडमिक ईमानदारी ही आदमी को आगे ले जाता है, जो नासिरा शर्मा जी ने साबित किया। इस कहानी के अंदर और इस राइटर नूरित ज़ारक़ी की जो खूबी है, ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को लेती हैं, रिलीजियस कैरेक्टर्स को लेती हैं और उनको अपने कंटेम्पोरेरी ज़माने के अंदर ढाल करके उसको प्रस्तुत करती हैं और उसे दो सवाल उठाती हैं। जैसे इस कहानी के अंदर भी उन्होंने समाज के अंदर एक परेशानी जो बच्चों को लेकर के है और वहाँ के हालात से भी वो जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समाज में जी रहे हैं जिनको प्यार नहीं मिलता। प्यार न मिलने की कई वजह हो सकती हैं, युद्ध में मारे जाने की वजह से हो सकती है, बड़े अच्छी ज़िंदगी के तलाश में बाहर चले गए, किसी और के हवाले कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। किबुत्ज़ का एक बहुत बड़ा सिस्टम था इज़राइल के अंदर जो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, जहाँ एक ही इलाके में फैमिली रहती थी, बच्चे अलग रहते थे, माँ बाप अलग रहते थे। वो एक सिस्टम था जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा था, और इस सच्चाई को लेकर के उन्होंने एक कहानी बुनी है जिसके अंदर उस समाज के एक हालात को उन्होंने पेश किया बड़ी खूबसूरती के साथ। और उनकी भी खूबी यही है कि लैंग्वेज और वर्ड्स का चयन, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में, बाअसर अंदाज में उन्होंने पेश किया। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए उनकी एक पंक्ति जो हिंदी से मैंने ली है, जो खंड 2 में पेज 133 पे है, बारिश की टपकती बूंदें चट्टान पर गिरें या फुटपाथ पर, किसी भी हाल में अंकुर नहीं फोड़ सकती है। ये एक लाचारगी, बेचारगी, मायूसी के हाल में उस बच्चा एक टेंडरनेस को दर्शाता है, और जिस परिप्रेक्ष्य में वो जी रहा है उसकी जो है वो रिजिडनेस और उसकी सख्ती को दर्शाता है। लेकिन इसी में उम्मीद की किरणें फिर वो जगाती हैं और आगे कहानी को ले जाती हैं। मैं अपनी बात को आगे नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने कुछ सोचा था कि कुछ कोट भी करूँगा, लेकिन और भी स्पीकर्स हैं। देयर आर सेवरल अदर प्रोमिनेंट हिब्रू राइटर्स, इनके अलावा बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके बारे में अभी सामने आपने बहुत सारे राइटर्स के बारे में छोटे छोटे कोटेशंस डाले हैं और उनका चर्चा किया है कि जो हिंदी में ऑलरेडी अनुवाद हो चुका है। सेवियन लेवेरेख्त की एक कहानी मैंने भी अनुवाद की है, जो रिलीजियस कम्युनिटी और मॉडर्न कम्युनिटी के बीच में जो उनके फ्रिक्शंस हैं उसको दर्शाती हैं इज़राइल के सोसाइटी के अंदर। तो इज़राइल दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के एतबार से जाना जाता है और हर जगह वेलकम किया जाता है, लेकिन समाज तो वही है, उनके अंदर भी वही जो है खिंचाव है, तनाव है, फ्रिक्शंस हैं, एक्सप्लॉयटेशंस हैं, और इन चीज़ों को वहाँ की कहानियों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में निभाया है और दर्शाया है। मेरी चाहत अभी भी बनी रहेगी कि ये जो बहुत बड़ा बेड़ा नासिरा जी ने उठाया है, इस कारवां को कोई आगे लेकर के चले
और जैसे इन 6 वॉल्यूम्स में से हिब्रू को थोड़ा सा हिस्सा मिला है, मैं चाहूँगा कि ये काम और बढ़े और हिब्रू को थोड़ा और ज़्यादा उसमें जगह मिल सके। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।